यहां पर हम रिपीटर्स के लिए ठीक है, C+D जो सेक्शन है उनके लिए हम फर्स्ट ईयर का कोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर कोर्स, राइट। तो उसमें जनाब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और नाम है इसका सॉलिड। ठीक है, नाम है इसका सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में अगर मैं आपको डेफिनेशन या एमसीक्यूज कराऊंगा तो उससे अच्छा है कि ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। एक तो ये होता है कि इसका एक खास डेफिनेट शेप होता है, तो डायमेंशन होता है, इसलिए तो ये डायमेंशनली आप कह दें कि ये स्टेबल स्टेट है, यानी डेफिनेट शेप। और जब डेफिनेट शेप होता है तो शेप को तो डायमेंशन भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं डायमेंशनली स्टेबल या डेफिनेट शेप भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी है तो हाई डेंसिटी होती है, एक इसका जनरल आप ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जो है तो नो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें स्पेसेस मॉलिक्यूल में सॉलिड में नहीं होती इतनी। इनमें जो होती है तो हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा जो है होती है तो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की कम है, राइट। इसके अलावा इसका जो होता है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनाब। तो कम से कम जब आपका टॉपिक सॉलिड नाम आ जाए तो इसके साथ जनरल ये 4-5 बातें, इस तरह तो बहुत हैं लेकिन ये एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। आसिफ शेफ दा कैमरा रे बंद का बड़ा चतरा तखकारी खपिन दिमनी वाले रे, ठीक शो। तो ये हमारे पास जनाब सॉलिड की जनरल कुछ बातें हुई। यहां पर अभी हम स्टार्ट लेंगे और वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पे। तो हम जब सॉलिड की क्लासिफिकेशन पे अगर स्टार्ट लें तो इसमें हमारे पास 2 जनरल टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक हमारे पास होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारे पास होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर इनके बारे में कुछ बातें लिखना चाहते हैं तो आप लिखें कि इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड, इसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, राइट। इस तरह इसमें जो होती है तो 3 डायमेंशनल जो होती है तो ऑर्डर होता है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल ऑर्डर, और लिखने साथ में फॉर लॉन्ग रेंज, यानी बहुत दूर हद तक पार्टिकल्स, दूर तक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तीसरा इसमें अगर एक जनरल पॉइंट आप लिखते हैं तो इसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। बड़ी बड़ी बातें अगर हम 3-4 लिखें, और इसकी जो एग्जांपल में मैं जनरल आपको लिखूं तो वो हमारे पास टेबल साल्ट आ जाता है, यानी NaCl। इसके अलावा शुगर हमारे पास आ जाता है, इसके अलावा ग्लूकोज मेरे पास आ जाता है, इसके अलावा ग्रेफाइट मेरे पास आ जाता है। तो ये मैंने वो एग्जाम्पलें की जो अक्सर ईटा में पूछी जा चुकी हैं। लेकिन जब एमॉर्फस सॉलिड की तरफ मैं आऊंगा, एमॉर्फस सॉलिड की तरफ, तो एमॉर्फस सॉलिड में इसको जो नाम लिए जाते हैं तो हम यहाँ कहेंगे आल्सो कॉल्ड। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। और इसको हम एक दूसरा नाम ले सकते हैं जनाब, और वो होगा सूडो क्या सॉलिड। तो ये इसको नाम लिए जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने यहाँ पे जिक्र किया कि 3 डायमेंशनल, तो इधर भी आएगा 3 डायमेंशनल, ठीक है, ऑर्डर। यहाँ पे भी 3 डायमेंशनल ऑर्डर होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल ऑर्डर में क्या लिखेंगे, फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक है, इसमें भी पार्टिकल 3 डायमेंशनल होते हैं लेकिन बहुत कम हद तक होते हैं, ठीक है। और इसमें
इसमें हमारे पास क्या होता है कि लिटिल बिट क्रिस्टलाइन पार्ट भी होता है, उसको कहते हैं कॉल्ड क्रिस्टलाइट। यानी एमॉर्फस सॉलिड में भी कुछ ऑर्डर में पार्टिकल होते हैं थोड़े से, उसको क्रिस्टलाइट कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं तो मैं वही एग्जांपल दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुके हैं। एक लिख लूंगा ग्लास, इसके अलावा लिख लूंगा प्लास्टिक, इसके अलावा लिख लूंगा रबर, इसके अलावा लिख लूंगा जेमस्टोन। इन सब में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, लेकिन लिटिल 3 डायमेंशन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर अरेंज सही नहीं होते। और एक होता है चारकोल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जीटा के लिए भी जरूरी है और जनरल जो है तो आप इसमें ये अपने साथ याद कर लें, ठीक है। जब इसमें हम ये पढ़ लेते हैं तो इसमें बुनियादी फिर हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। मैं अभी इसमें मिक्स अप कराऊंगा, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि हम बुक की तरतीब से चलें, लेकिन इंशाल्लाह आपके बुक के सारे टॉपिक हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम पॉइंट लेंगे वो क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज के अंदर फिर कुछ और टॉपिक भी डाल दूंगा, फिर उसके बाद जब वापस ज्योमेट्रिकल शेप और क्रिस्टल ग्रोथ और इन चीजों पे आऊंगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास अभी यहाँ पे होगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें जनाब एक प्रॉपर्टी है और वो हमारे पास है सिमेट्री। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री तो आप जानते भी हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सिमेट्री की जनरल डेफिनेशन हम लिखते हैं कि द रिपीटिशन, जब रिपीटिशन हो ऑफ किस चीज का, फेस का, एज का और एंगल का, ठीक है। फेस, एज और एंगल का, ठीक है। कब रिपीटिशन होगा? इफ अ क्रिस्टल इज क्या, रोटेटेड अप टू 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड सिमेट्री। हम कहते हैं कि सिमेट्री इसमें मौजूद है, ठीक है। इसकी जो कॉमन, जो बहुत ज्यादा मशहूर में एग्जांपल है, अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है और मैं यहां से एक सुराख कर लूं, लेट सपोज, ठीक है। और यहां से मैं एक डंडा, छोटा सा एक नीडल लाइक कुछ चीज हो, उसको पास करूं और ये इसकी मैं इस तरह रोटेट करूं, फिर इस तरह रोटेट करूं, फिर इस तरह, यानी इवन पूरा रोटेशन करके वापस हो, तो हर एक रोटेशन में हमें वैसे ही पहली तरह लुक देगा, उसका फेस भी उसी तरह दिखाई देगा। हम कहेंगे कि इसमें तो कोई चेंज भी नहीं आया, एज और एंगल ये सारे इस तरह रिपीटिशन होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को क्रिस्टल की सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री में फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री। जब टाइप्स ऑफ सिमेट्री करेंगे तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री में हमारे पास 3 जो हैं तो सिमेट्रीज आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है ए नंबर, जिसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं तीसरी सी नंबर पे बात करूं तो वो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इन तीनों को अगर हम अकेला पढ़ें, और फिर इसमें एक एमसीक्यूज भी आएगा। अगर आपको कोई कहे कि सिमेट्री किसे कहते हैं तो आप कहेंगे द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब यानी फेस, एज और ये जब रिपीटिशन प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, ये जो क्रिस्टल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो, और 360 तक रोटेशन कर ले तो उसको सिमेट्री कहते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसको क्या कहा जाता है, तो अभी इसके लिए जरूरी है कि आप इनको सीखें। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम क्या कहते हैं कि द सरफेस
formed when a crystal break into two identical parts is called plane of symmetry. ठीक है, इस तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूं. ठीक है, मैं क्या करता हूं जनाब, मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास लेट सपोज एक क्यूबिक क्रिस्टल है. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको तोड़ता हूं. तो जब तोड़ता हूं तो ये पीस अलग हो जाएगा और ये पीस अलग हो जाएगा और इसके इस सतह पर भी एक सरफेस बनेगा और ये जो टूट गया यानी दरमियान से दो सरफेस बन जाएंगे, ताजे ताजे सरफेस होंगे, फ्रेश. तो ये वो सरफेस जो होते हैं उसको प्लेन कहते हैं, इक्वल हाफ्स में. अगर मैं इस तरह तोड़ूं तो एक ऊपर वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला, तो ये भी हमारे पास दो फ्रेश पार्ट होंगे, तो इससे भी जो नए सरफेस बनेंगे वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर मैं इसको इस तरह तोड़ूं तो एक सरफेस ये पोर्शन हो गया, एक ही हो गया, तो ये भी हमारे पास. अगर मैं इसको इस तरह तोड़ूं, ठीक है, अगर मैं तो जिस तरह भी आप करें तो ये इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर ड्रा की है ना, ये लाइन जो मैंने ड्रा की है, तो ये लाइन तो मैं हकीकत में तो नहीं कर सकता ना, ये तो मैंने ख्याल में किया. तो ये लाइन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है. हम कहते हैं, सोच करते हैं कि ये लेट से हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम ख्यालात में क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं. तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं जिससे हम रोटेशन करते हैं. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी कि द इमेजिनरी लाइन थ्रू which a crystal is rotated up to 360 डिग्री. ठीक है, तो इसको उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं. और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हम याद रखें कि हर एक क्रिस्टल के अंदर दरमियान में यानी यो डबे दे द गति जोड़ दे और बदन न खाली दे, मतलब अगर खाली डबी के दन ना सोच को कचपदी के हवा के सेंटर की ओजेवी आगा रीजन तमुंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री वेले को. और चिकलम तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास के कना मदी सेंटर बांधे बतीरेगे कचरा द सेंटर द ओता अगर लाइन दिस ये पास के नो दान न काउंट की, राइट, ये काउंट नहीं होता. तो इसलिए हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या लिखेंगे, ये होगा कि द सेंट्रल पॉइंट which is equidistant from all the faces is called center of symmetry. ठीक है, उस चौंके सासुदा टॉपिक चिकम नूम दे. इसमें कोई उर्दू स्पीकर तो नहीं है जो हाथ उठाए, अगर कोई उर्दू स्पीकर हो जो पश्तो पे बिल्कुल ना समझता हो. आमना ठीक है जी, आमना ठीक है आमना, सॉरी, मैं समझा सारे पठान है तो सॉरी, मैं आपसे सॉरी करता हूँ. तो ये देखें जनाब, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ और सेंटर ऑफ सिमेट्री है. ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैं अगर आपको मैं एग्जांपल क्यूबिक की लेता हूँ, क्योंकि आपके बुक में क्यूबिक क्रिस्टल को बार बार, तो ये जरा ईटा का एमसीक्यूज लिख लें कि हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल में जो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं वो 9 होती है, 9. और जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज उनकी होती है तो वो 13 निकलती हैं. अच्छा, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, डायग्राम पे जरा बनाना मुश्किल होती है. और प्लस जो इसकी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री वो तो हमेशा के लिए 1 ही होगी, वो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. ठीक है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी मोर देन 1, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन बी मोर देन 1, बट ऑलवेज 1 व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो हमारे पास जनाब यहाँ से टोटल आ गई कितनी, 13, 9 और 1, तो ये 23 जो है तो इनका नंबर आता है. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की प्लेन एक्सिस और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो टोटल 23 आती है, 9, 13 और 1. यहाँ पे डायग्राम पे बनाना जरा मुश्किल है बाकायदा एक्सिस पे. तो ये जनाब, हाँ, कौन समझ चुका है जनाब, हाथ उठाएं, शाबाश.
रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है जनाब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, सिमेट्री के बारे में अभी आ गई हैं कुछ बातें। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और हमारे पास एक एमसीक्यूज आ रहा है, और वो एमसीक्यूज क्या है? वो एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं? ए 3, B 2, C 1 के D क्या 23। तो सब कहेंगे 23। नहीं यार, नहीं यार, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 हैं। ठीक है, टोटल कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री? अभी पढ़ा है ना यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, भी 3 पढ़े ना, तो ये 3 है। अच्छा, वो 23 जो है तो ये तो क्यूबिक के लिए हर एक की अगर आप काउंट करे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 3 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनको हम सिमेट्री एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास 3 निकल आए हैं। ठीक है, राइट, आप समझ गए हैं। तो अभी इस पे हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात जनाब हम करेंगे किसकी? क्रिस्टल लेटस की। ठीक है, अभी आएंगे। मैंने आपको कहा है कि मैं वो पॉइंट डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं भी इनमें चला जाऊंगा, सिमेट्री में अंदर और क्रिस्टल में जाएंगे फिर आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मैं तरतीब से करवा रहा हूँ आपको, अपनी तरतीब से। तो एक है क्रिस्टल लेटस। क्रिस्टल लेटस बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि क्रिस्टल लेटस क्या होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटस को जानने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, सही है, ठीक है। तो अभी जाएं, आए अभी इन पे काम करते हैं। वाह सर, क्या पेंटिंग की है आपने, वाह। जो तारीफ कर रहे हैं हाथ उठाएं, शाबाश। जिन्होंने कहा है कि बहुत जबरदस्त। साजिद खटक से ढेर शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप सब तमाम स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, ढेर शुक्रिया जी। अभी आगे देखिए जनाब, ये तो अभी ये तो मैं गपशप लगा रहा था, बिल्कुल जी बिल्टिक जुड़ी कना नजर कवई में। चलो आओ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मेरी मदद करना, स्टूडेंट्स के सामने मुझे रुस्वा नहीं करना। ये देखिए जनाब बन चुका है, वेरी गुड। तो ये जनाब मेरे पास, वेरी गुड हिना परी, थैंक यू वेरी मच हिना परी, ओ माय माँ, सब ने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो ये देखिए जनाब सना सलीम, थैंक यू। देखिए यहाँ पर अभी देखिए जनाब, क्रिस्टल लेटस है, हमें नजर आ रहा है अल्मा सैली। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें, अच्छा, तो ये मेरे पास जनाब क्रिस्टल लेटस है। ये पूरा जो है, ये पूरा हमारे पास क्रिस्टल लेटस है। ठीक है ना, और इसमें ये जो एक होता है, ये अभी हमारे पास क्या होगा? यूनिट सेल। अभी समझ गए ना? तो क्रिस्टल लेटस की हम जनरल डिफिनीशन क्या कर लेंगे? जनरल डिफिनीशन हम करेंगे कि द 3D अरेंजमेंट, यानी 3 डायमेंशन होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, द 3D अरेंजमेंट ऑफ किस चीज का? ये देखिए, ये 3D अरेंजमेंट क्या होता है? ये पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स का होता है ना। 3D अरेंजमेंट क्या होता है? पॉइंट्स का। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, पार्टिकल भी कह सकते हैं, तो इसको लेटेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? लेटेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, लेटेस्ट पॉइंट्स। तो द 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स which represents the position
और ये पॉइंट्स आपको पोजीशन बता रहे हैं, विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल लेटस। ठीक है, तो इसमें एक और लफ्ज अभी हमारे पास आ रहा है और वो है यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटस के साथ यूनिट सेल ना हो ये तो मजा ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन होगी, मैं 2-3 डेफिनेशन करवा दूंगा। नंबर 1 डेफिनेशन इसकी लिख लें कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लेटस, द बिल्डिंग ब्लॉक, इस तरह दीवार की बिल्डिंग ब्लॉक जो है तो वो ईंट होती है, तो इस तरह इस पूरी क्रिस्टल लेटस की एक ईंट होगी यूनिट से लिए, तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक मिलके पूरा क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लेटस, एक ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन 1, ये लें जनाब डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 2 क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटस, द स्मॉलेस्ट repeating unit of crystal lattice। ठीक है, क्रिस्टल लेटस। ठीक है, और फिर लिखें कि which carry all information, जिसमें मौजूद होती हैं तमाम मालूमात, which carry all information about, किसके मुतालिक, about crystal लेटस। यानी एक यूनिट सेल को आपने स्टडी कर लिया तो इसका मतलब है इसकी मालूमात भी आ गई, इस तरह अगले की मालूमात भी होगी, तो क्रिस्टल लेटस। यानी एक यूनिट सेल में आप स्टडी करें तो इसका मतलब है पूरे क्रिस्टल लेटस को आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब यूनिट सेल की कोई आई बातें। इसमें नेक्स्ट जो अभी हमारे पास बात आ रही है वो क्या है हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास कितने हैं, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास 7 है, 7 किस्म के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। इनको हम याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 4 7। ठीक है, इसको हम याद करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको एक तरीका याद दिलवाता हूं। देखिए, कठोर हिम्मत याद करने, कठोर हिम्मत, कठोर हिम्मत। आप कहेंगे कठोर हिम्मत तो ठीक है, हौसले को कहते हैं। कठोर, कठोर हम पश्तो में कटोरी को कहते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं ना उसको कटोरे कहते हैं। कठोर हिम्मत यानी कटोरे की हिम्मत इतनी हिम्मत होती है कि वो ठंडा पानी जो है तो साजिद खटक जोड़े खानदार गले रखा खड़ेगा। कटोरे यख भी, यख वो उसमें ठंडा पानी कटोरे में आप डालते हो, उसकी हिम्मत देखें। बर्फ का पानी भी है वो अपने आप पे बर्दाश्त करता है, तो ये उसकी हिम्मत होती है जनाब। तो कठोर हिम्मत, ठीक है, हाँ इस तरह याद नहीं होते ना यार, कठोर हिम्मत कितने फिर याद होते हैं। अभी देखें ये कठोर हिम्मत मतलब क्या है। ठीक है, कठोर हिम्मत जो है तो इसका मतलब क्या है। पहले हमारे पास हुआ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, ये क्रिस्टल क्रिस्टल फिर लफ्ज पुट करते जाएं। एक है टेट्रागोनल, एक है ऑर्थो रोम्बिक, एक है रोम्बो, ये है क्या है कठोर हिम्मत में क्या है, रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल। एक है एच हमारे पास है हेक्सागोनल, और एक हमारे पास है मोनो क्लिनिक, और एक है ट्राई क्लिनिक। तो कम से कम ईटा के मैदान में जब आप उतरेंगे तो आपको 7 क्रिस्टल के नाम तो आने चाहिए ना यार। बहुत बुरी बात है आपको क्रिस्टल के नाम नहीं आएंगे तो फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे। छोटे बच्चे आपके साथ इस मर्तबा मुकाबले के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनको चित करना है, उनको हराना है, ठीक है, वरना बहुत बुरी बात है। अभी इनके सेल पैरामीटर्स देखते हैं। सेल पैरामीटर्स, आप कहेंगे सर क्यों डरा रहे हो यार, बस ठीक है ना, मुकाबला करेंगे, हमें पता है, आप ना कहें हमें। अच्छा चलो नहीं कहता। सेल पैरामीटर्स कौन से हैं देखें, इनमें से ये एक, हर एक की आप याद करेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहले देखें इसमें हमारे पास ये अगर मैं क्यूबिक बनाऊं ना, ये
तो ये देखिए, ये इसका हमारे पास ये ए, ये बी, यानी ये एच ए, ये एच बी और ये एच सी। अभी बी और सी में जो होते हैं तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल एक ऐसा यूनिक क्रिस्टल है, ईटा के लिए याद रखना है कि इसमें जो अल्फा ए की लेंथ होती है वो बी की लेंथ भी होगी और वो सी की लेंथ भी होगी, और इसमें जो होते हैं तो अल्फा बराबर होंगे बीटा के, बराबर होंगे गामा के और बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये जनाब क्यूबिक क्रिस्टल की डेफिनेशन में भी आता है। अगर कोई आपको कहे कि डिफाइन क्यूबिक क्रिस्टल, व्हाट इज क्यूबिक क्रिस्टल, इनमें एज लेंथ और जो है तो इनको क्या कहते हैं, इन दो चीजों को क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिस्कस किया एजेस, एजेस कितने थे, 3 थे, और क्या डिस्कस किए एंगल्स, एंगल्स कितने थे, वो भी 3 थे। तो इन यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, टोटल 6 तादाद, एक क्रिस्टल में 6 तादाद होती है, 3 एजेस 3 एंगल, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? ये ईटा में आता है कि किसी भी क्रिस्टल की पहचान के लिए हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स यानी 3 एजेस यानी टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्यूबिक के कितने, 6, क्यूबिक नहीं औरों के भी 6 होते हैं, लेकिन ईटा के लिए ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट, ये एक पॉइंट है। तो हर एक क्रिस्टल में आप 6 चीजों को देखना है, 3 एजेस और 3 एंगल को देखना है। दूसरे पे आए, हमारे पास कौन सा है, टेट्रागोनल है, तो इसमें ए इक्वल होगा बी के, लेकिन बी इक्वल नहीं होगा सी के, ये पॉइंट याद रखना है। इस तरह फिर अगर आप एंगल्स पे आए तो इसमें फिर ले लें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ये इस तरह, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑर्थोरोम्बिक पे हम आ जाएं तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे, हाँ हम कहेंगे कि ए बराबर नहीं होगा बी बराबर नहीं होगा सी के, ठीक है ना। जबकि बाकी एंगल जो होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, क्या होंगे, वो होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें जनाब रोम्बोहाइड्रल की तरफ आ जाए, रोम्बोहाइड्रल में फिर ए इक्वल होगा बी इक्वल होगा सी के, लेकिन अल्फा इक्वल होगा बीटा के, जबकि ये होगा गामा के, जबकि ये नॉट इक्वल टू होंगे 90 डिग्री के, ठीक है, इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। हेक्सागोनल की तरफ आ जाएं, हेक्सागोनल की ईटा के तकरीबन 7 क्वेश्चन एमसीक्यूज, 7 एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन है, इसको आप नाम और इनकी ये चीजें जो ये सेल पैरामीटर्स हैं इनको याद रखना है। हेक्सागोनल पर आ जाएं तो ए इज इक्वल और बी इज नॉट इक्वल टू सी, जबकि दूसरी तरफ आए तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट सॉरी इज नॉट हेक्सागोनल है, अल्फा इज सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा जो है तो वो 120 डिग्री। इस तरह मोनोक्लिनिक की तरफ आ जाए तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और मोनोक्लिनिक में फिर आगे आएगा अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा इसमें जनाब हमारे पास कौन सा होगा मोनोक्लिनिक में, ये जनाब 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इस तरह अगर ट्राई क्लिनिक में देखें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो जनाब ये चीजें आप अपने साथ याद करें, तो अगर आप सोचें और स्टडी करें तो ये कम से कम 10, 12, 15 पॉइंट जो हैं बीटा के लिए आपको मिल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि ब्रेविस लेटस किसे कहते हैं, ठीक है। एक और हेडिंग है हमारे पास ब्रेविस लेटस। तो ब्रेविस लेटस कितने हैं,
हमारे पास कौन कौन से, शाबाश बताइए ना। ब्रेविस लेटस मतलब कौन से आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है, शाबाश। अभी पढ़ा है ना यार, ये देखो कटोरे की हिम्मत आपने नहीं पढ़ी है, ये कठोर हिम्मत, ठीक है। अभी इसके अंदर कौन कौन है, अभी मैं क्यूबिक के बताता हूँ। तो इसके अंदर जो है तो कितने हैं, इसके अंदर हमारे पास 3 हैं, 3 ब्रेविस लेटस है। कौन कौन से बताओ शाबा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये 3 हैं। तो ये 3, ये आपके बुक में तो ये 3 इस तरह हर एक के अपने अपने हैं। ये टेट्रागोनल के जो हैं तो ये 2 हैं, 2 कौन कौन से हैं, एक सिंपल एक बॉडी सेंटर्ड है इस तरह। और ये जरूरी नहीं है बस सिर्फ सीख ले, टोटल ये 4 होते हैं। एक इसमें एंड सेंटर्ड भी होता है, 4 जो है एंड सेंटर्ड भी एक नया है, 2 है। फिर हेक्सागोनल में 1 है, फिर मोनोक्लिनिक में, फिर ट्राइक्लिनिक में। तो टोटल हमारे पास 14 निकलते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि टोटल ब्रेविस लेटस आपके पास 7 क्रिस्टल। अभी क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं एमसीक्यूज, तो क्रिस्टल सिस्टम 7 है, लेकिन इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो ब्रेविस लेटस होते हैं तो वो 14 निकलते हैं। कौन इस पे समझ के हाथ उठाए, शाबाश, रेज योर हैंड्स, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो ये चीज जो है तो आपको सीखनी है, ठीक है ना। तो जबरदस्त, आज आपने ये जर्नल सीख लिया। अभी इसमें हम अगले जो है तो वो टॉपिक की तरफ आएंगे, और वो हमारे पास है ये बॉडी सेंटर्ड, और ये चीजें मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फेस सेंटर्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर आपने इसको जो है तो निगलेक्ट किया तो फिर आपको पता है फिर ये आपको निगलेक्ट करेंगे, तो लिहाजा आप इसको निगलेक्ट न करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी देखें। अभी मैं क्यूबिक क्रिस्टल की तरफ आता हूँ। क्यूबिक क्रिस्टल और को मैं डिस्कस नहीं करता, उनके बस जो मैंने सेल पैरामीटर बता दिए वो याद करें। आपके बुक में है क्यूबिक क्रिस्टल, तो ईटा में आपसे क्यूबिक क्रिस्टल में ज्यादा पूछा जाएगा। वो अगर पूछ ले, जर्नल पूछ ले टोटल ब्रेविस कितने आ गए वो। तो क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास कितने हैं, शाबाश। एक हमारे पास है, शाबाश, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। दूसरा मेरे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक में आपको बताता हूँ। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बहुत जरूरी है जनाब, इसमें जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो देखिए। तो हम कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो है, क्यूबिक क्रिस्टल तो सारे हैं, इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, इसमें भी अल्फा बीटा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा, इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, डिफिनेशन वही है, तीनों के तीनों में एंगल बराबर है, एज लेंथ बराबर है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अक्सर आपको आता है एमसीक्यूज में। ये किस तरह है, तो आप इसके लिए इस तरह करेंगे कि लेट सपोज आप कहेंगे ये मेरे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्यूबिक क्रिस्टल में अगर आप देखें तो यहाँ इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें ईटा में आपसे पूछे एमसीक्यूज के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आएगा 8, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा, पार्टिकल्स है ना, बी नंबर ऑप्शन इसमें आएगा 1, सी ऑप्शन आएगा 3, डी ऑप्शन आएगा 4, ठीक है। तो कौन सा ठीक है जनाब, सिंपल क्यूबिक में कितना, ए के साथ कौन एग्री है, हाथ उठाएं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में 8 हैं, जो 8 के साथ एग्री है। वर्दा जहूर हाथ को नीचे करे, गलत है, वर्दा भी गलत है, उसके बाद और भी 2-3 गलत है, जल्दी से देखो, वर्दा ने भी हाथ नीचे किया। 1 कौन कहते कि ठीक है, वो हाथ उठाए, वो देखा तो दा खबर अदा, वेरी गुड लगा दी, मतलब मर्दान न बदेजल डॉक्टरान जियाद सेलेक्ट की गए, 1 है। वर्दा कहेगी ओ हो ये क्या हालात है यार सर, टोटल नंबर 1, पहले मुझे बता रहे हो कि 8 कॉर्नर 8 पार्टिकल हैं और फिर कह रहे हो कि 1, ये तो आप जो है तो
गलत काम कर रहे हो। ये देखो, अच्छा जनाब, ये जो एक पार्टिकल है ये एक नहीं है ना पूरा, कॉर्नर पे हर एक पार्टिकल 1/8 होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है, 1/8 यानी पूरा नहीं होता, 1/8 हिस्सा होता है। जब 1/8 हिस्सा होता है कॉर्नर पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फिर फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स कैसे निकाले जाएंगे, शॉर्टकट लें, कितने कॉर्नर्स हैं 8 मल्टीप्लाई, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 हिस्सा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 8/8 यानी 8 एकम 8, तो इससे 1 आ जाता है। इज इट क्लियर? अब कौन समझ चुका है हाथ उठाएं, वरदा समझ चुकी है, हाथ उठाए, शाबाश। ये फार्मूला है, हाँ फार्मूला है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। चले आए, चले आए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की तरफ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो अभी फिर मैं बनाता हूं। अगर मैं लेट सपोज कहूं कि ये मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल है, तो अभी यहां पर मानता हूं कि उसी तरफ 8 कॉर्नर, तो मेरे पास फिर वही है, तो 8 कॉर्नर से मतलब कि एक पार्टिकल हुआ, ये 8 पार्टिकल नहीं है, 1/8 एक पे है, तो 8 कॉर्नर है, तो शॉर्टकट लिखवाया है, तो 1 पार्टिकल निकला। अभी इसके फेस पर भी है, यानी आप खरबूजे ले लें, मैं खरबूजो 3 खरबूजे लें, 3 नहीं, खरबूजे नहीं ले, वहां खरबूजे को खटकी को कहते हैं, ये तरबूज लें, तरबूज हिंदुआना चवरता हुई, तरबूज, तर, तर मतलब है तर, उसमें होता है, तर होता है, उसमें पानी होता है ज्यादा, तरबूज। और खरबूजा किसे कहते हैं, खटकी को हम हमारी लैंग्वेज में तो तरबूज और खरबूजा कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में खटके और ये कहते हैं, ठीक है। तो ये लें जनाब, हमने यहाँ पे तोड़ा, ये इसको यहाँ पे तोड़ा, ये इसको 3 यानी 6 हिस्से बन गए, एक को यहाँ पे रखा, वो रेड पोर्शन नजर आ रहा, एक को यहाँ पे रखा इस तरह नजर आ रहा, एक को यहाँ पे रखा, एक को इस पोर्शन पे रखा, एक को नीचे, एक को पीछे, ठीक है। तो हमारे पास हर एक, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह निकलेगा इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं, तो इसमें अभी नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है कॉर्नर के और प्लस फेसेस के। तो कॉर्नर के लिए क्या ट्रिक होगा, कॉर्नर तो 8 हैं और हर एक कॉर्नर पे 1/8 है, चलो ये फिर फार्मूले का क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पे अभी फेस में कितना होंगे, फेस कितने 6 हैं, 6 हैं, और हर एक फेस पे देखो 1/2 होता है, हाफ हाफ, ठीक है, तो 1/2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया है ये 8/8 और प्लस ये 6/2, तो 8/8 सेम है, तो 1 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 3, तो ये टोटल आ गए 4 पार्टिकल्स। कौन समझ चुका है, हाथ उठाए, जबरदस्त। ये ईटा में आपको आएंगे कि फेस सेंटर्ड में जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं जनाब, 4, वेरी गुड, शाबाश। तीसरा हमारे पास आ रहा है जनाब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में हम क्या पढ़ेंगे, वही बात पढ़ेंगे जो पढ़ा रहा हूं। ये देखें, ये फिर मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल, ये जनाब क्यूबिक क्रिस्टल, फिर उसी तरह वही 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। अभी इसके दरमियान में एक पार्टिकल है सेंटर में इसके अलावा, ठीक है। तो अभी टोटल पार्टिकल कितने हुए, तो अभी आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फाइंड करने हैं बॉडी सेंटर में, तो क्या होता है, अभी इस मरतबा कॉर्नर में है और प्लस सेंटर में है, तो ठीक है। अभी निकालें कॉर्नर का, तो वही फार्मूला है कि 8 कॉर्नर है और 1/8 हर एक में है, फिर प्लस सेंटर में 1 पार्टिकल है, तो 1 ही है, तो ये 8/8 और प्लस 1, तो 8/8 से 1 आया और प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 निकले, ठीक है। एग्री तो हाथ उठाएं, एग्री है तो रेज योर हैंड। आपको पता है, अगर आपको क्लास में याद हो, जब मैं आपको लाइव पढ़ाता था, आप तो मुझे जानते हैं, अभी फ्रेश तो मुझको नहीं देखा ना उन्होंने, तो अगर आपको याद है मैं आपको कहता था कौन समझ चुका है हाथ उठाए ये तो अभी ऑनलाइन आया तो रेज योर हैंड और रेज योर हैंड की बातें हो रही हैं। अगर आपको याद है मैं आपको लाइव भी कहता था हाथ उठाए, और फिर कहता था कि ये कसम है, ये आप कसम खा रहे हैं कि हम समझ चुके, कल को ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह सर हम तो नहीं समझे, ठीक है। तो ये रेज योर हैंड के जो हिस्ट्री है, तो वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस की, अभी तो ऑनलाइन में है, तो वो तो वैसे भी है, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तो चीजें हैं। अभी इसमें कुछ एमसीक्यूज जो हैं, तो इसमें जरा कुछ एमसीक्यूज नोट कर लें अपने साथ। ये अभी होगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन
फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ये 1, B4, C2, ये D नन। तो कौन सा आता है? बी के साथ कौन एग्री है? हाथ उठाएं। स्टूडेंट्स हु आर एग्री विद बी, फेस सेंटर्ड में हमारे पास 4 पार्टिकल्स निकल आ रहे हैं, बिल्कुल 3 फेसिस पे हैं और एक कॉर्नर वाला पार्टिकल, तो 4 इसमें ऑप्शन ठीक है इसमें हमारे पास। ठीक है, इसमें एक और एमसीक्यूज है कि NaCl जो है, NaCl इसका कौन सा क्रिस्टल होता है? तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एक ही एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आप ये आपने सीखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो अगर हम बातें करेंगे तो बातें तो और हैं, खत्म होने वाली भी नहीं है, बातें बहुत हैं जनाब। और वो बातें कौन सी हैं अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बातें जनाब आपके पास हैं, वो बातें आपके पास हैं जो हैं तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये ले जनाब, जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ वो ट्रिक है आपके पास, हाँ वो ट्रिक है आपके पास ये, और वो एमसीक्यूज है ये, वो एमसीक्यूज है ये। एक टेबल मैं आपको बनाता हूँ, ये टेबल मैं आपके लिए एक बनाऊंगा, इसमें से कम 6 एमसीक्यूज इसके अंदर छुपे हुए हैं, और वो टेबल इस तरह बनाऊंगा कि ये मैं बनाता हूँ एक टेबल, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बल्कि 9 एमसीक्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंट वॉइड्स, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो क्यूबिक है तो ये क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल्स एमसीक्यूज, ठीक है। तो पहले क्यूबिक क्रिस्टल हमारे पास कौन सा है? सिंपल है। एक मेरे पास है बॉडी, पार्टिकल कितने? सिंपल में 1 निकलता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 निकलते हैं, और फेस सेंटर्ड में 4 निकलते हैं। ये 3 एमसीक्यूज। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब लगा, सिंपल क्यूबिक में ज्यादातर एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो इसमें पैकिंग जितने पार्टिकल ने जगह घेरी है तो वो 52% है, इसमें जो पार्टिकल जगह घेरती है वो 68% है, और इसमें जो पार्टिकल तो वो 74%। क्यों? तो पार्टिकल ज्यादा है ना, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ज्यादा जगह घेरी जाएगी, पार्टिकल कम है तो सबसे कम। तो ये 3 एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल इज ये है। और फिर इसमें जनाब हम नेक्स्ट करते हैं वॉइड्स। वॉइड्स मतलब खाली जगह। तो 52 जगह जब घेर लिए तो 48% खाली जगह हुई, 68% घेरी है तो 32% वॉइड्स में आएगा, ये 74 है तो यहाँ 26% आएगा। इज इट क्लियर? तो इस बुनियाद पे ये आपके पास 3 एमसीक्यूज ये हुए, 3 एमसीक्यूज ये और 3 ये, तो ये 9 किस्म के एमसीक्यूज आपके पास आ चुके हैं। अभी इसमें मैं आपको एक करवा रहा हूं कि जनाब, और वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि चलिए एक एमसीक्यूज और आ गया यहाँ पर, और वो होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑर्डर, पैकिंग एफिशिएंसी ऑर्डर मुझे बताएं, सबकी पैकिंग एफिशिएंसी किस में सबसे ज्यादा है? तो ये देखिए ना, ये जनाब कौन सा है? फेस सेंटर्ड है, फिर इसके बाद बॉडी सेंटर्ड है, फिर इसके बाद सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इज इट क्लियर? तो ये एमसीक्यूज ऑर्डर याद रखिए, ठीक है। इसमें से एक और एमसीक्यूज अभी आएगा, और वो एमसीक्यूज आपके पास होगा कि वॉइड्स मतलब खाली जगहों को कहते हैं, एम्प्टी स्पेस को। तो वॉइड्स ऑर्डर जो है क्यूबिक में किसका ज्यादा है? तो वॉइड सबसे ज्यादा किस में है? खाली जगह तो सिंपल में है, तो ये सिंपल में आएगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी सेंटर्ड में आएगा, और फिर आखिर में फेस सेंटर्ड में आएगा, ठीक है। तो एक ये एमसीक्यूज में अपने साथ आप लोग नोट कर लें, ठीक है। जो स्टूडेंट समझ चुके हैं वो हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। यानी आप आज एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, बिल्कुल जी, आप एंजॉय करेंगे जनाब। इसके बाद थोड़ी और बातें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, और वो है हमारे पास क्रिस्टल लेटस में, क्रिस्टल लेटस यानी क्रिस्टलाइन सिस्टम में जो और बातें हैं इनके अलावा। चलिए एक और ऑर्डर बताता हूँ, एक और एमसीक्यूज की तो हमारा यहाँ पर कोई बात नहीं है, सीखते जाएं। ये ले जनाब ये है डेंसिटी ऑर्डर। चलो डेंसिटी ऑर्डर, डेंसिटी
ऑर्डर बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली चिचापक स्पेस ज्यादा गिर खड़े दे खुदा को डेंसिटी ज्यादा ही कना, तो किसकी हो गई, फेस सेंटर्ड की, फिर बॉडी सेंटर्ड की, और फिर सिंपल क्यूबिक की। तो ये डेंसिटी जितने ज्यादा जगह घेरी हो वो मोर डेंस होगा, तो ये डेंसिटी ऑर्डर भी आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। तो ये जनाब आपके पास कुछ बातें हुई किसकी, ये कुछ बातें हुई आपके साथ क्रिस्टल लेटस के बारे में, ठीक है, क्रिस्टल लेटस उसके साथ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो आपके पास बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अभी मैं लिखता हूं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बाकी जो बातें हैं, तो दूसरी नंबर अभी प्रॉपर्टी इसके लिखते हैं कि वो उसका क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी एक ही पॉइंट पे सारे के सारे पार्टिकल पिघल जाएंगे इस तरह। तीसरा इसका जो जनरल पॉइंट है वो है क्लीवेज पॉइंट है, ठीक है। तो क्लीवेज जो होता है, तो ये भी द फोर्स अप्लाइड ऑन क्रिस्टल टू ब्रेक अ क्रिस्टल, क्लीवेज, द फोर्स applied on a crystal to break, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए ये याद रखें कि क्लीवेज जो है ना, क्लीवेज ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, इट इज एन एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ये ईटा में आता है, क्योंकि ये डायरेक्शन बदलने से क्लीवेज भी बदलेगा, डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। इसके अलावा अगर मैं जनरल बातें और करूं इनकी प्रॉपर्टीज में, तो और प्रॉपर्टीज मेरे पास कौन कौन सी, शाबाश, वैसे आप बताएं ना, ये तो आपको भी पता होगा कौन सी प्रॉपर्टीज और हैं, शाबाश, बताते चलें, शाबाश, हाँ ठीक है, याद है ना, बताओ शाबाश, कौन सी प्रॉपर्टी है, शाबाश, कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमारे पास नेक्स्ट जो है, तो वो हमारे पास कौन सी है, वो है एक हमारे पास है चौथी, वो है आइसोमॉर्फिज्म जो है, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म जो है, तो इसके लिए आप एक एमसीक्यूज याद रखें, आइसोमॉर्फिज्म जो है तो क्या होता है, सब्सटेंस विद सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी यहाँ पे है MgO, यहाँ पे है NaCl, इसका क्रिस्टल और इसका क्रिस्टल क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है, तो यह आइसोमॉर्फिज्म है। तो अभी इसमें क्या होगा, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी एक पॉइंट, और इनकी आइसोमॉर्फ की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। सर ये तो आप गलत बता रहे हो, ताजु को बिया बचे टीचर गलत क्यों गता जो गलती रोवासी नो आगटे मो फुई ताजु कम स्टाइल द कतु या गटे, सर ता खुद गलत तो गोरा ये दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ हैं, जब टोटली इंटायरली मुख्तलिफ हों तो बताने वे क्रिस्टल सेम देनो फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे भी ना, इंटायरली मुख्तलिफ देनो फिजिकल भी हम डिफरेंट थी और केमिकल भी हम डिफरेंट थी, सब कुछ ला सुचत की शाबाश, तब ईटा की राजी, ये ईटा में आएगा, अच्छा ये ईटा में आएगा क्वेश्चन क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, उसको पता होता है कि स्टूडेंट यहाँ धोखा खाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और केमिकल डिफरेंट होती, नहीं, जब इंटायरली दो मुख्तलिफ कंपाउंड आ गए तो उनके फिजिकल और केमिकल दोनों मुख्तलिफ होती हैं, तो ये आइसोमॉर्फिज्म में आपको आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है तो वो एक है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवी प्रॉपर्टी कर लें, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म में एमसीक्यूज, यानी एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा होता तो इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी एमसीक्यूज में आएगा। तो इसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो ये डिफरेंट होंगी, लेकिन सेम कंपाउंड होगा तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इस पे जो समझ चुके हैं वो हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, पॉलीमॉर्फिज्म वाला, राइट,
छठा जनाब आता है आपके पास एलोट्रोपी। एलोट्रोपी एलोट्रोपी जनाब, एलोट्रोपी भी यही चीज है, लेकिन वो एलिमेंटल फिनोमिना है। एलिमेंटल फिनोमिना है, ठीक है। एलिमेंटल फिनोमिना एग्जांपल अगर मैं लूं कार्बन में, तो कार्बन की 3 फॉर्म है, एक में डायमंड, एक है बकीबाल्स और एक है ग्रेफाइट, ठीक है। ये हमारे पास, तो इनमें भी एलोट्रोपी में भी यही होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी तो वो सेम होंगी, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये बुनियादी बात है। इस तरह फिर और इसमें है वो क्या है, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन चेंज करने से वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो आप देख लें बस। बाकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल है और वो नीडल शेप और 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, वो सिंपल रीडिंग है, आप देख लें, प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ा चुका हूं, तो इंशाल्लाह कल इसमें बस एक ना दुमरम स्तड़े कम जालिमानो प्रदे बचे दुमरम सोपने हुई सर बस थे 10 थोड़ा शो